लोग सब अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे क्लास। सो थर्ड क्लास, ऑल ऑफ यू टेक आउट योर ईवीएस बुक्स, टेक आउट पेज नंबर 57, चैप्टर नंबर 9, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है क्लास, यहाँ तक आप लोगों ने निकाला। क्लास हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड, हमें कौन कौन से सोर्स से हमें फूड खाने को मिलता है, कैसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को डिसीजेस से रोक सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, हमें फूड से मिलती है। नहीं तो हम बढ़ेंगे कैसे, हम ग्रो कैसे होंगे, हम हेल्दी कैसे होंगे, चीज़ें हमारी फूड से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा वी खाना क्यों खाते हैं, जिंदा रहने के लिए। फूड गिव अस एनर्जी एंड हेल्प अस टू ग्रो। फूड हमें हेल्प करता है एनर्जी देने के लिए, हमें बढ़ने के लिए। इट कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बाय प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिसीज। और फूड हमें हेल्प करता है कि हम हेल्दी रहें, हम ताकतवर रहें, हम अपने आप को बीमारियों से बचा के रखें। अब सोर्सेज ऑफ फूड क्या है, हमारे पास टू सोर्सेज ऑफ फूड है, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट से हमें मिलती है, सीरियल्स मिलती है, ऑयल मिलती है, स्पाइसेस मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हमें प्लांट्स देते हैं। और एनिमल हमें देते हैं मिल्क, घी, बटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर ईटन एज फूड में, दीज लीव्स आर ईटन एज फूड। स्पिनच और मिंट हम लीफ की तरह खाते हैं। And these stems are eaten as food. Sugar cane और पोटैटो हम स्टेम की तरह खाते हैं। These fruits are eaten as food. एप्पल और मैंगो हम खाते हैं। These roots are eaten as food. कैरेट और रेडिश खाते हैं। ठीक है क्लास, तो these flowers are eaten as food. कॉलीफ्लावर और ब्रोकली हम फ्लावर की तरह खाते हैं। और सीड्स हम खाते हैं व्हीट और राइस। We also get spices, tea, coffee, sugar from the plant. और हमें क्या क्या मिलता है, प्लांट स्पाइसेस मिलती है, टी, कॉफी, शुगर, ये सब चीजें कहाँ से मिलती है, हमें प्लांट से मिलती है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होता है फुल ऑफ फाइबर एंड विटामिन, दैट फुल ऑफ फाइबर एंड विटामिन है, वी मस्ट ईट देम एवरी डे। हमें ये सारी चीजें रेगुलर खानी चाहिए। अब हमें जो फूड मिलते हैं एनिमल से, कौन कौन से, कि हनी भी हमें हनी देती है, गोट हमें मीट देती है, चिकन हमें हैन हमें क्या देती है, हैन हमें एग देता है, हैन हमें एग देती है, प्लस चिकन भी देती है। एंड पीपल हु ईट नॉन वेजिटेरियन, हु ईट मीट फ्लैश, दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। अब नेक्स्ट आता है आपका फूड न्यूट्रिएंट्स। अब हमने अभी तक पढ़ा कि फूड न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट एक सब्सटेंसेस है, द प्रेजेंट इन फूड दैट गिव अस एनर्जी, हेल्प अस टू ग्रो, रिपेयर आवर डैमेज सेल एंड कीप अस अवे फ्रॉम द डिसीजेस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। हमारे न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प करती है ग्रो करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। अगर नहीं खाते, प्रॉपर खाना नहीं खाते, तो हम किसी न किसी डिसीज से गो थ्रू होते हैं। जैसे कि अगर हम विटामिन ए नहीं खाएंगे तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, मीन्स दैट हमारी आईज की रोशनी बहुत कम हो जाएगी, रात को हमें नजर नहीं आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि यू शुड ईट हेल्दी, हेल्दी फूड खाना चाहिए, हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए, हेल्दी जगह पे रहना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे ये होता है क्लास कि हम अपने आप को अगर हेल्दी रखेंगे तो क्या होगा, उससे हमारी बॉडी भी हेल्दी होगी, हमारी बॉडी में जल्दी कोई डिसीज नहीं अटैक करेगी, एंड एज वेल एज हम अपने आप को ज्यादा लॉन्ग लाइफ अच्छे से को रख सकेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट्स में छोटे छोटे सब्सटेंस होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं। फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं सब्सटेंस के तौर पे, जो हमें एनर्जी देती है, हमें हेल्प करती है बढ़ने के लिए, अपने बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए, और जो सेल डैमेज हो गए, जो सेल काम नहीं करते हमारी बॉडी में, उनको दोबारा से रिपेयर करते हैं, उनमें जान भरते हैं और वो सेल दोबारा से काम करना स्टार्ट होते हैं, कीप अस अवे फ्रॉम डिसीजेस। और न्यूट्रिएंट्स जो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में, हमें प्रॉपर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स और आपके प्रोटीन्स। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो कोई डिसीज जल्दी अटैक नहीं करेगी, एंड वी ऑल्सो फील हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो हम सारे काम बहुत ही एक्टिवली कर लेंगे। ठीक है ना क्लास, तो हमें कहते हैं ना, मम्मी, आपकी मम्मा भी कहती है या आपके घर में बड़े कहते होंगे कि आप लोगों को हेल्दी फूड
खाना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, ताकि आप लोग अपने आप को हेल्दी रख सको और एज वेल एज अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग रख सको। ठीक है, अब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, फैट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है। आप जब तक ये पढ़ो क्लास, इसके बारे में पढ़ो क्लास अभी तक। यहाँ तक पढ़ा, जहाँ तक मैंने आपको समझाया है। न्यूट्रिएंट्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड फैट। दीज आर द फूड न्यूट्रिएंट विच प्रेजेंट इन योर फूड। सो ये आपको हेल्प करते हैं बढ़ने के लिए। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है, जो कि पोटैटो में होता है, व्हीट में होता है, राइस में होता है, ब्रेड में होता है। तो ये क्या है हमारे कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ मिलते हैं? हमें पोटैटो में मिलते हैं, व्हीट, राइस, ब्रेड में। फैट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? फैट्स हमें भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, कीप द बॉडी वार्म, हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। प्रोटीन आर इम्पॉर्टेंट इन सेल ग्रोथ, और प्रोटीन क्या है? इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि हमारी डैमेज सेल को रिपेयर करता है। विटामिन एंड मिनरल्स कीप अस हेल्दी बाय प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिसीज, और विटामिन और मिनरल्स हमें हेल्प करते हैं ताकि हमें बीमारियां ना लगे। दे प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और मोस्टली विटामिन और मिनरल्स हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं। डू यू नो कार्बोहाइड्रेट गिव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू फैट, और कार्बोहाइड्रेट आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू फैट्स। क्लास यहाँ तक रीड करो, यू हैव 2 minutes टू रीड इट टिल हियर, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। रीड इट टिल हियर, यू हैव 2 minutes. ओके क्लास, चलिएगा आगे चलते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड, कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग खाना खाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में मोस्टली दाल, राइस, दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाई जाती है, नॉर्थ इंडिया हमारी साइड। साउथ इंडियन में वहाँ पर सांबर, राइस, रसम, इडली, वड़ा, वहाँ पर वो पॉपुलर है। और अगर आप वेस्ट बंगाल साइड चले जाए तो वहाँ पर मोस्टली खाया जाता है फिश एंड राइस। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादातर फिश खाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग कल्चर के हिसाब से अलग अलग फूड्स खाए जाते हैं। पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड डिपेंडिंग अपॉन देयर चॉइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड।
जो भी लोग अलग अलग वर्ल्ड में रहते हैं, अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, जो कि उनकी चॉइस और जो अवेलेबल होता है उनके घर के आसपास वो खाते हैं। पीपल इन कोस्टल एरिया ईट लॉट्स ऑफ प्रॉन्स एंड फिशेज। जो कोस्टल एरिया में रहते हैं वो ज्यादातर खाते हैं प्रॉन्स एंड फिश। अब आपका यहाँ फिफ्थ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नेम एनी टू name any two coastal areas foods, coastal areas food। तो आपके दो बनते हैं, सबसे पहले है आपका प्रॉन्स एंड फिश। प्रॉन्स और फिश जो है आपके, ये आपके कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा खाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर लोकली वेजिटेबल्स नहीं ग्रो होती, वहाँ मोस्टली सी फूड खाया जाता है। समुद्र में से लोगों को, मतलब समुद्र में से जानवरों को निकाल के मार के खाया जाता है, तो वो कोस्टल एरियाज में खाया जाता है। जैसे वहाँ पर फिश खाते हैं, प्रॉन खाते हैं, क्रैब खाते हैं, वहाँ पर मोस्टली यही पॉपुलर है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट नेम द पीपल ऑफ पंजाबी लव टू ईट मक्की की रोटी एंड सरसों का साग एंड दे ऑल्सो लव टू ड्रिंक लस्सी ऑल्सो। तो जो पंजाब के लोग हैं वो ज्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं, वो खाना पसंद करते हैं मक्की की रोटी और सरसों का साग। हम लोग भी सर्दियों में, हम जो नॉर्थ इंडियंस के लोग होते हैं, हम लोग भी तो खाते हैं सर्दियों में मक्के की रोटी, सरसों का साग और ठंडी ठंडी लस्सी। क्यों, आप लोग खाते हो नहीं खाते हो क्लास? खाते हो ना। तो आपके पास ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है, याद रख लेना कि नेम एनी टू पंजाबी फूड, तो मक्के की रोटी, सरसों का साग, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट कि पीपल इन साउथ इंडिया ईट ओनली इडली, वड़ा, डोसा, उत्पम एंड सांभर। जो साउथ इंडिया साइड रहते हैं वो ज़्यादातर मद्रास, उड़ीसा, चेन्नई, यहाँ पर मोस्टली ये सारी चीज़ें बहुत पॉपुलर है, जैसे इडली, डोसा, वड़ा, उत्पम एंड सांभर। नेक्स्ट है आपका कि पीपल इन कोलकाता ईट राइस विद करी, संदेश एंड रसगुल्ला। तो आपका नेक्स्ट आपका सिक्स्थ क्वेश्चन बनता है, नेम एनी टू कोलकाता फूड, नेम एनी टू कोलकाता फूड, ठीक है। कोलकाता का क्या फूड है, संदेश, SANDESH, संदेश एंड रसगुल्ला, रसगुल्ला बोलते हैं वहाँ पर, हमारे यहाँ रसगुल्ले बोलते हैं, वहाँ पर रसगुल्ला कहा जाता है। तो नेम एनी टू कोलकातन फूड आर रसगुल्ला एंड संदेश। नेक्स्ट है आपका अनकॉमन फूड, मेनी अनकॉमन फूड आर ईटन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल चाइनीज ईट स्नेक्स एंड रैट्स। हम लोग नहीं खा सकते बिकॉज वी आर इंडियंस एंड वी आर वेजिटेरियंस, तो हम लोग ये सारी गंदी चीजें नहीं खाते। बट और जो फूड्स हैं जो अलग अलग देशों में खाए जाते हैं, पीपल इन अफ्रीका ईट ग्रास हॉपर एंड स्कॉर्पियंस, पीपल लिविंग इन हाई माउंटेन ड्रिंक याक मिल्क। जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं वो याक का मिल्क पीते हैं, ठीक है। और जो मतलब पीपल जो अफ्रीका में रहते हैं वो ग्रास हॉपर और स्कॉर्पियन खाते हैं। फूड इन अ फैमिली, इवन इन अ फैमिली डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। यंग पीपल लव टू eat more junk food, elderly people prefer bland and oil free food, very small children drink only milk and milk is a complete food। तो अलग अलग फैमिली में अपना अपना हिसाब होता है। जैसे हम लोग की भी फैमिली है या आपकी फैमिली होगी, आप लोग ज़्यादा जंक फूड पे जाओगे, आपके मम्मी पापा या दादा दादी कहेंगे कि नहीं हमें थोड़ा कम मसाला तेल का खाना पसंद करते हैं। और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं लाइक 6 to 10 मंथ के, उनको आप मिल्क दोगे या बिल्कुल बॉइल्ड ब्लाइट फूड दोगे। तो अलग अलग घर का अलग अलग हिसाब होता है, अलग अलग तरीके से लोग खाना खाना प्रेफर करते हैं। एंड क्लास दीज आर योर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। रिक्वेस्ट है अपनी कॉपीज में बिल्कुल साफ सुथरी हैंडराइटिंग में नोट कर लेना। ये मत कहना कि मैम हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, मैंने आपको यहाँ तक पूरा सब कुछ फुल फ्लेज कंप्लीट करा दिया। ओके क्लास, थैंक यू क्लास।